जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके तीसरी। मैं हूँ आपके कृष्णा। सो ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 महीने। क्रिसमस आई थिंक सो क्रिसमस का या न्यू ईयर का लास्ट वीडियो आया था। क्रिसमस का आया था, न्यू ईयर का भी नहीं आया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी एक सिंपैथी गेन करने वाला वीडियो नहीं है, ठीक है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता रहेगा कि ये मतलब मैं मतलब क्यों बना रही हूँ। लाइक उनको पता है कि मेरे लाइफ में क्या हो चुका है फ़िलहाल अभी। सो ये कोई वो सिंपैथी गेनर या अटेंशन सीकर वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चैनल है मेरा, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला है, सो मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों नहीं डाला है। और मेरे फॉलोअर्स या मेरे जो भी फॉलोअर्स नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, मेरे फैमिली है, सबको पता है कि क्यों नहीं डाला है। सो जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल्सो गाइस। रिसेंटली 5 फेब को 1 महीना हो चुका है एक्चुअली। मम्मा नहीं रहे, मम्मा चले गए हम लोग को छोड़ के। बहुत सडन हुआ ये सब, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सडन हुआ। कुछ पता नहीं, लाइक उनको ठीक नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत टाइम से, पता है आप लोग को भी। लंग इन्फेक्शन, उसको ILD बोलते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो, इफ़ एनीवन डोंट नो कि उनको एक्चुअल में क्या इशू था, उसका नाम है सो वो डिजीज़ जो है, उनको जो प्रॉब्लम था उसको बोलते हैं ILD, ठीक है। सो ये एक लंग इन्फेक्शन होता है जो धीरे धीरे लंग को डिटोरेट करते जाता है। सो द पेशेंट जो सफ़र कर रहा होता है उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जो कफ जो होता है, बलगम, वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते जाता है। और ये जो हमारे जो लंग्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो बलून्स होते हैं, ऑक्सीजन बलून्स। वी टेक, इनहेल करते हैं वो, फिर वो पम्प करते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो करता है, जो बोलते हैं हम लोग उसको। सो मम्मा को वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो बलून्स में होल हो जाते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें छेद पड़ जाते हैं। उसको डॉक्टर के टर्म में कहा जाए तो लंग्स में लंग्स के टिश्यूज़ में, पूरे लंग्स के टिश्यू में ये हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। सो वो ऑक्सीजन भी जाता है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, सो विच इज़ वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। कोई भी लाइक कोई भी जो एनिमल होने तो कुछ भी होने तो, दैट इज़ ऑब्वियसली ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। सो इसके ये ना 1 लाख में एक ऐसा कुछ एक इंसान को होता है। एंड रीज़न होता है हज़ारियस पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है। सो विल लिव इन भाईंदर। सो भाईंदर के आजू बाजू ना बहुत सारी फैक्ट्रीज, पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अभी बहुत कम हो गई है जहाँ पे हम लोग रहते थे। सो बहुत टाइम से हम लोग वहाँ पे रहते आ रहे हैं, ठीक है। सो वो पार्टिकल्स जो वो एक्चुअली देखा जाना अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर भी है, ठीक है, वैसा होता है। सो वो पार्टिकल्स, हज़ारियस पार्टिकल्स, टाइनी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो जाता है, उसके वजह से ये सब वो हो जाता है। और ये जो बीमारी है उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वी कैन स्टॉप इट, बट वी कैन रिड्यूस द ग्रोथ। जो मतलब जितनी फटाफट वो बढ़ रही है बीमारी, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। द ओनली इलाज इज़ यू हैव टू गो फॉर अ लंग ट्रांसप्लांट। ऑफ कोर्स अ मिडिल क्लास फैमिली वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाए, और उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा। पेशेंट के हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लंग्स कितने डिटोरेट हो चुके हैं वो भी डिपेंड करता है। ये मम्मा को मतलब 10 इयर्स हो गए थे, ऑलमोस्ट 10 इयर्स, हाँ ऑलमोस्ट 10 इयर्स समझ लीजिए। सो
ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था। और इसमें ना इंसान लाइक जो दवाई खाते हैं ना वो स्टेरॉइड्स होती है, तो धीरे धीरे ना वो स्टेरॉइड्स है ना वो दवाई नहीं है उनके लिए, एक टाइप का स्लो पॉइजन है वो अंदर अंदर जाके वो स्टेरॉइड ऑब्वियसली काम करता है, नो डाउट, वो इंसान को इतने टाइम तक ज़िंदा रखा, बहुत अच्छी बात है। बट वो स्टेरॉइड्स धीरे धीरे जो अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उसको भी ख़राब करते जाता है। मेरी मम्मी ने लास्ट में अपनी आंखें भी खो दी वो स्टेरॉइड्स की वजह से। और ऑफ कोर्स वो इतने टाइम लाइक 50, अभी वो मतलब मेरी मम्मी हाफ सेंचुरी करके गई, वो 50 इयर्स में चले गए। सो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। ILD, ठीक है, प्लीज़ गूगल कीजिएगा, ठीक है। और अभी लाइक मम्मा के हम लोग को एक्चुअली पता चला कब, जब उसके 60% लंग्स डैमेज हो चुके थे, हॉस्पिटल में एडमिट, तब जाके पता चला कि इस ILD करके बीमारी हुई है। व्हाट इज़ दैट? तीसिया हुई थी तभी हम लोग को पता चला था। सो तभी रिसर्च करना चालू किया लाइक कि मतलब ये है ILD हुआ है। और इतना लाइक तीसिया 6 साल की हुई तभी हम लोग, तभी डॉक्टर, सो तीसिया 6 साल की थी तभी हम लोग को पता चला था कि ऐसा ऐसा मम्मा को हुआ है। सो तभी डॉक्टर ने मतलब बोल दिया था कि मतलब ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो कम होती जाती है। हमको पता था, वी नो, एवरीवन नोज दैट कि ऐसा ऐसा होता है। बट बोलते ना मेंटली प्रिपेयर, मैं तो बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हूँ मैं। आई मीन माँ के मामले में कौन प्रैक्टिकल रहता है, मेरे को नहीं लगता। सो पता चल गया था, लाइक उतने वो डॉक्टर ने हम लोग को बोल दिया था ऐसे ऐसे है। बट ये मम्मा का ऑफ कोर्स इम्यून सिस्टम गुड अच्छा नहीं था। कोविड का इंजेक्शन लेने के बाद में, फर्स्ट डोज लेने के बाद में ही बोलते ना वो बहुत ज़्यादा लंग्स उनके इतने फटाफट डिटोरेट होना चालू हुए जिसका कोई भी जवाब नहीं है। लाइक बहुत ज़्यादा, हर 3 महीने में उनको एक्सरे निकालना पड़ रहा है, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है। ये हो रहा है लाइक ये 2 साल ना सब ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाले मेरी मम्मी के लिए, बहुत ज़्यादा सब ने। और अभी रिसेंटली उनका चेकअप था तो सब रिपोर्ट्स निकाले। लाइक ऑफिस वो जा नहीं पाते थे, बेड पे थे, तो पोर्टेबल एक्सरे सब कुछ घर पे लाके ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ कराया और रिपोर्ट दिखाने को लेके गई मैं। तभी डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया था कि लाइक इतना दिन ही है। उन्होंने तो बोला था कि लाइक बोलते ना अ वीक। बट जिस दिन मैं रिपोर्ट दिखा के आई वापस, उसके 2 दिन के बाद ही मम्मा को ऐसा हो गया। हाँ, सब बोल रहे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, मम्मा नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे भी पता है कि मम्मा नहीं है मेरे साथ में, बट बोलते ना माँ होती है, वो इतने टाइम मेरे साथ में रहे, वो बहुत टाइम बिताया मैंने, बहुत। हम लोग दोनों झगड़ा भी करते थे, प्यार भी ऑफ कोर्स माँ बेटी है, प्यार भी तो रहेगा ही ना, तो वो था। सो ये इसके लिए इतने टाइम से वीडियो नहीं आया। और यस, ये वीडियो मैं आप लोग के लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि प्लीज़ आप लोग भी अवेयर रहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को हो जाएगा या जो भी है, बट आई नो व्हाट द पेशेंट गोज़ थ्रू, व्हाट योर जो तुम्हारे करीब रिश्तेदार है, वो जो भी है, वो किस तरह से जाते हैं। ILD पेशेंट्स को मैंने देखा है, मेरे सामने 2 थे, मम्मा तो है ही, और हॉस्पिटल्स में भी मैंने देखा है। सो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी होता है,
सांस फूलना है, जो भी है, प्लीज़ डॉक्टर को पहले कंसल्ट करो, ठीक है। प्लीज़ कंसल्ट करो डॉक्टर को, पूछो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड सी अ वेरी गुड चेस्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। हमारे मेरा रोड में हम लोग ने दिखाए थे चेस्ट स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर गोडसे करके। नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। मेरी मम्मी उनको नारायण बुलाते थे क्योंकि वो दिखते वैसे, उनको नारायण बुलाते थे। जैसे मम्मी इस बार भी एक्चुअली गए थे तभी डॉक्टर के चेकअप कराने के लिए, तो मम्मी को दिखता नहीं था बिकॉज उनकी आँखें ना दोनों ये मतलब कैटरेक्ट हो गया था, तो ऑफ कोर्स वो ऑपरेशन नहीं हो पाता बिकॉज एनेस्थेसिया किस रिस्क पे देंगे। अगर एनेस्थेसिया दिया, कितना देना है वो पेशेंट का बॉडी झेल नहीं पाएगा, कोमा में जा सकते थे। इसके लिए उनको बोला गया कि मतलब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क लेके कर सकते हैं। हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है पेशेंट को, डॉक्टर बोले भी थे। सो डॉक्टर को देख के ही मतलब अजय गोडसे सर को देख के मतलब बोला कि आप नारायण आ गए मेरे सामने। लाइक वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, वेरी गुड चेस्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है सो प्लीज़ गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से ILD क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या है क्या नहीं, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, बस आई एम एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। प्लीज़ बी अवेयर, बी लाइक ये एनवायरनमेंट, ये सराउंडिंग हम जहाँ पे रह रहे हैं कहीं पे भी है, ठीक है, हमको प्रिकॉशन देखना है, राइट। सो इट्स गुड कि मतलब बोलते हैं ना आप लोग सब लोग अवेयर रहे, कोई भी बीमारी हो, व्हाटएवर, ठीक है। हाँ, सो ये था। हाँ, यहीं पे मेरी मम्मा सोते थे, बैठते थे मेरे साथ में। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब मम्मा नहीं है, सॉरी, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। और ऑब्वियसली मम्मा मेरे साथ में रहते थे, खाना पीना सब कुछ। वो 1 महीना हुआ उनको जाके। सो सुबह उठती तो ऐसे लगता है कि मम्मी भी चाय मांगेगी, नाश्ता मांगेगी, नहीं होता है। एंड देयर आर मैनी पीपल, लाइक बहुत सारे उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, या जो भी है सब कुछ समझते हैं। बट एक माँ होती है ना, भले वो इधर पे थी, सो रही थी, बट वो माँ थी मेरी। अभी भी मैं स्टोरीज पोस्ट करती हूँ व्हाट्सएप पे, कोई लोग पूछते क्यों पोस्ट कर रही है, क्या है, कंट्रोल करो, नहीं होता। ऐसा लगता है कि मम्मी मेरी स्टोरीज अभी देखेंगे और रिप्लाई करेंगे। आई नो वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट में मम्मा ने बहुत झेला, ऑक्सीजन भी, कॉन्सेंट्रेटर भी रखा था हम लोग ने, सिलेंडर भी था, ऑक्सीजन सिलेंडर भी था घर पे, कुछ भी नहीं हो रहा था। वो लास्ट में एक्चुअली वो कोमा में चले गए थे। वो लास्ट नाइट जो मेरी मासी ने उनको खाना खिलाया, मैंने खिचड़ी बनाया था, खिचड़ी गर्म करके खिलाया उनको मासी ने, हम लोग मैंने दवाई खिलाई, उतना ही। उसके बाद वो कोमा में चले गए थे। और ना जिस दिन ऐसा मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे सुबह उठ के, तो मैंने मेरे काका को बुलाया, मासी सबको बुलाया कि ऐसा ऐसा है। तो ना वो सुन पा रहे थे लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाए थे, ऑफकोर्स कोमा में चले गए थे वो। सो वो ना लास्ट में जब ऐसा सब हुआ, वो सुन पा रहे सब कुछ, उनके आँख से ना आंसू भी निकले कि मैं बुला रही हूँ, मेरी बहन बुला रही है, सब लोग आए हैं। ये न्यू ईयर ना हम लोग के लिए न्यू ईयर बिल्कुल नहीं है। पहले तो डैडी ऐसे चले गए थे, मिसिंग हो गए थे, उसके बाद मिले, उसके बाद मम्मा का ऐसा हुआ। आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड, और आप लोग भी प्लीज़ प्रे करो कि प्लीज़ अभी और कुछ ना हो। मेरी मम्मी की मम्मी है, मतलब मेरी नानी भी अब तक है, और मम सब लोग ये हो गए कि इतने कम उम्र में ये हो गया, ये हो गया।
बट सब बोल भी रहे कि मतलब अच्छा हुआ कि वो बहुत अपने बॉडी से छुटी, बहुत तकलीफ़ झेली उसने इतने सालों में। ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो ये वीडियो मैंने उसकी उसी चीज़ के लिए बनाया है, ठीक है। कुछ भी बीमारी हो प्लीज़ उसको टालिएगा मत, ठीक है। बी अवेयर, उसका इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए। और ना एक लाइफ मिली है हम लोग को, सो प्लीज़ वो सबके साथ मतलब मिल बांट के इंजॉय कीजिए लाइफ को। व्हेन इट कम्स टू ना एक माँ होती है, एक बेटी, लाइक वो एक हाथ होता है माँ का बेटी के सिर पे। आज वो नहीं है, वो नहीं है। और ऑब्वियसली माँ ही होती है, माँ की जगह और कोई ले नहीं सकता। बट नो डाउट मेरे पास में बहुत सारे जन हैं मेरे यहाँ पे, बट एक वो कमी रह जाती है वो मम्मी की, नहीं है। और मम्मी जाते जाते मुझे बहुत कुछ बोल के गई कि लाइक लास्ट नाइट, मतलब वो जो खाना वाना खिलाने के पहले की बात है, मासी लोग आए नहीं थे। हाँ, मुझे मतलब मैंने उनको ऐसे पकड़ के रखा था हाथ, तो मुझे हक किया मम्मी ने बोला हम लोग एक्चुअली ना वो उनको घूमना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बोलते थे આપણા ઇન્ડિયામાં જ બહુ બધી જગ્યા છે હા દિશા, આપણા ઇન્ડિયામાં જ ફરજે, બારે જવું હોય તો જોજે, ખબર નહીં બારે પણ આપણા ઇન્ડિયામાં જ બહુ સરસ સરસ જગ્યા છે, ત્યાં ફરજે, બચ્ચાઓનું ધ્યાન રાખજે। मैं तो हाँ मम्मी હું બધું કરીશ। उसके बाद मैं मतलब मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ, तो उनको पता है वो। અને છે ને મેકઅપ આર્ટિસ્ટ જે કોર્સ કરે છે ને એમાં બહુ સરસ રીતે આગળ વધશે। મંજુની દીકરી એવી રીતે બધા લોકો કહેવું જોઈએ। मैंने बोला हाँ मम्मा હું કરીશ એ પણ। और उसके बाद सबको देना था, इसको ये देना, उसको वो देना, बहुत पहले से बोल के रखा। तो मुझे मतलब उनको पता था कि ऐसा सब होने वाला है, तो सब कुछ मुझे बता के समझा के गए। माई मम्मा वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है। बहुत कुछ उसने सुना है खुद के बारे में, बहुत कुछ, लेकिन बोलते ना वो टस से मस नहीं हुई। यस, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेना मेरे को, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ऑलरेडी लंबा हो चुका है। हाँ, सो यही था। और जितने भी यंगस्टर्स हैं, ठीक है, मेरे फैमिली में भी है और बाकी के यहाँ पे भी है। सो मेक श्योर, एक चीज़ बोलना चाहती हूँ लास्ट में कि माँ बाप ना फिर से नहीं मिलते, एक ही बार मिलते हैं, ठीक है। शादी दूसरी बार हो सकती है, जॉब दूसरा मिल सकता है, हर एक चीज़ दूसरा, सब कुछ हो सकता है सेकेंड टाइम, बट मॉम डैड कभी दूसरे नहीं मिलते। सो इफ़ यू टेक अ डिसीजन, गुड डिसीजन, ठीक है, वो सोच समझ के, कुछ भी लेना हो डिसीजन तुम लोग को सोच समझ के लेना, ठीक है। मम्मी डैडी की उसमें रजामंदी होनी ज़रूरी है। कोई भी करियर, रिलेशन, कुछ भी XYZ कुछ भी डिसीजन लेना हो, सो मेक श्योर कि तुम लोग मम्मा डैडा की परमिशन लो, उसके बाद ही तुम लोग सब कुछ करो। मॉम डैड फिर से नहीं मिलते, ट्रस्ट मी। क्योंकि आज मैं मेरे मॉम डैड मेरे फैमिली में इस तरह से पली बड़ी हूँ ना, जिसको कोई अंदाज़ा नहीं है। हम लोग की फैमिली में अ गर्ल चाइल्ड इज़ लाइक दिस, जैसे बाकी कास्ट में होता है ना, लड़का है सोनार आंटी, मतलब लड़का कैसा भी हो, लूला लंगड़ा होने दो, लेकिन लड़का लड़का होता है। हम लोग के फैमिली में वैसा नहीं है। हम लोग के फैमिली में गर्ल पावर है बहुत ज़्यादा, मेरे दादा के टाइम से है वो सब। सो हम लोग के फैमिली में ऐसा है। तो लड़कियों को हम लोग को बोलते ना बहुत अच्छे से पालते, मतलब बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है, कुछ भी आज नहीं आने दिए। सो वैसा है। सो यू नो मतलब मेरी बातों से पता चल रहा होगा कि मतलब कैसे हो रहा है, हम लोग की परवरिश किस तरह से हुई थी। सो
मेक श्योर कि आप लोग कुछ भी मम्मा डैडा को हर्ट ना करो, और जो भी मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी है प्लीज़ वो दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और हम लोग एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटर तो हम लोग ने ऑलरेडी दे दिए क्योंकि वो रेंट पे थे, और अभी नेक्स्ट मंथ जो पूर्णिमा आएगा देखते हैं कभी अच्छा दिन देख के हम लोग ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो रिफ़िल किया हुआ हम लोग वो मम्मी के नाम से हम लोग दान करने वाले हैं, किसी ज़रूरतमंद को ऑफ कोर्स काम आ जाएगा, ठीक है। सो चलो टेक केयर। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, बहुत टाइम लगेगा मेरे को, मुझे पता है बहुत टाइम लगेगा, नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे लोग भी एकदम ये हो गए, मेरी स्पेशली तीसिया, विहान तो काफ़ी छोटा है, सो उसको पूछते नानी कहाँ गई तो बोलते फ़ोटो में चली गई, बट तीसिया अभी बहुत समझदार हो गई है। लेट्स सी, चलो सब ठीक होगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। उस टाइम जिस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सबकी, आप सबने मुझे हेल्प की, एक सपोर्ट देने की, मॉरल सपोर्ट देने की, ठीक है। चलो बाय बाय, जय श्री कृष्ण, टेक केयर, गुड नाइट।